तो हाँ गाइस, हम लोग और एक नए मनहवा को लेकर आ चुके हैं क्योंकि पिछली वाले मनहवा खत्म हो चुका है और मुझे एक भाई ने इस मनहवा के बारे में सजेस्ट किया है। इसी वजह से मैं इस मनहवा को अभी एक्सप्लेन करने के लिए चाह रहा हूँ। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो सचमुच मनहवा को बारे में आप रिलेटेड कर पाए कहीं खुद के साथ। और मनहवा में इतनी ज्यादा फनी सीन है, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन है। मैं जब मनहवा को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ही बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कोरियन मनहवा है जो कि एक नेवर वेबटून का मनहवा है। बहुत बढ़िया है मनहवा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा और मैं जिस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा वो तो और भी ज्यादा सुनने में मजा आएगा। तो बिना किसी टाइम वो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। हो सके तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना या तो सुपर थैंक्स देकर भी सपोर्ट दिखा सकते हैं। और आप लोग अगर कुछ भी खरीद रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा से तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन सा चीज को खरीदना चाहते हैं। मैं उसी प्रोडक्ट को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप लोग प्लीज वहां से जाकर परचेस कर लेना। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग इंट्रो से शुरू करेंगे एकदम से। सुंदर चेहरा, तेज दिमाग, एट्रैक्टिव बॉडी, बेइंतहा पैसा और एक परफेक्ट खुशहाल फैमिली। जुमिन की जिंदगी इतनी ज्यादा परफेक्ट थी जैसे खुद भगवान ने लिखी हो। लेकिन फिर एक सच सामने आता है। उसकी दुनिया, उसकी सक्सेस, उसका प्यार सब कुछ रियल नहीं था क्योंकि जुमिन की पूरी जिंदगी सिर्फ एक सिमुलेशन थी जिसे कंट्रोल कर रहा था एक हाई स्कूल की लड़की। और जैसे ही उस लड़की ने सिर्फ एक क्लिक किया जुमिन का सब कुछ खत्म हो गया। पैसा गया, पावर गई, फैमिली गई और वो सीधा लौट आया अपनी पुरानी हाई स्कूल लाइफ में। अब सवाल ये है, क्या जुमिन इस प्रोग्राम के बंधन से आजाद हो पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा सकेगा या फिर एक वर्चुअल गॉड के हाथों हमेशा के लिए खेल बनकर रह जाएगा? ये सिर्फ एक मनहवा नहीं है, ये है रियलिटी वर्सेस गॉड का गेम। तो चलिए फिर हमारा कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे ये कहानी शुरू होता है हम हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जेमिन ली को देख पाते हैं जिसका उम्र अभी 18 साल का है और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत था कि यहाँ पर उसे देखते लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं कि मान लो कि वो एक पेंटिंग की दुनिया से बाहर आया है। यानी कि स्किन देखो, उसकी स्किन टोन में हर एक चीज, यानी कि वो स्कूल में उसका जो मार्क्स भी आता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया आता है। उसका नॉलेज भी बहुत बढ़िया था। क्रिएटिविटी के बारे में तो बात ही मत करो। और एथलेटिक्स के अगर बात करें तो वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह है और लड़कियों को तो उसके ऊपर क्रश है। यानी कि लड़की लोग जब भी उसे देख पाते हैं सभी लोग उसके सामने लव लेटर लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत उसका कुछ खामोशियां है, यानी कि गड़बड़ियां है। यहाँ पर पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा बहुत उसकी सवाल उठाया जाता है। बट इवन समवन हु सीम एज परफेक्ट एज सीम, यानी कि उसकी तरह एक ऐसा आदमी जिसे देखने में बहुत ज्यादा परफेक्ट तो लगता है लेकिन उसके बीच में भी एक खामोशिया, यानी कि एक खामिया भी है। तभी अचानक से उसके सर पे आके एक फुटबॉल लगता है और जैसे तैसे जुमिन अपने आप को संभालते हैं। नीचे से दो लड़का चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम बॉल को क्या देखकर किक नहीं मार पाए थे? यानी कि नीचे से एक लड़के ने बॉल को लात मारा था और वो सीधा जाके जुमिन के सर पे लगा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? वो बताते हैं कि मैं ठीक हूँ। और तभी जुमिन हमें ये बताता है कि उसका टॉर्चर तो अभी से जस्ट शुरू होता है। तो सिर्फ इतना ही उसके साथ नहीं होता है बल्कि एक लड़का जब उसके पास से किताब को लेकर गुजार रहे थे अचानक से सारे के सारे किताब जुमिन के चेहरे पर गिर जाता है। उस लड़के को भी इस चीज के बारे में आखिरकार पता नहीं होता है। वो उससे माफी मांगता है और दौड़ रहा था, इसी वजह से उसके हाथ भी जुमिन की चेहरे पर लग जाता है बुरी तरह से। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने अपना बैग भी ड्रॉप किया था। इसी वजह से वो आज सिर्फ अपना बैग को पकड़ना चाहता था और उसी वजह से दोबारा से जमीन के चेहरे पर उसने मार डाला। मतलब जमीन की हर तरफ से यहाँ पर पिटाई हो रही है। फिर जमीन के पास जो लड़की होती है उसको वो बताने लगता है कि इट्स ऑलराइट, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा यूज्ड टू हूँ। लेकिन आखिरकार कौन सा ऐसा इंसान होता है जो इन सारी चीजों से यूज्ड टू रहते हैं? जुमिन ये सोचता है कि ये उसका एक कर्स है, यानी कि मिसफॉर्चून, यानी कि बदकिस्मत। उसका जो है हर एक जगह पर उसको फॉलो करते आ रहा है। एक लड़का पानी का डब्बा को लेकर आ रहा था और तभी जुमिन भी इधर कहने लगता है कि देखो अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। वो लड़की भी उसकी बात को सुनती हुई शौक में आ जाती है और कहती कि क्या अभी इसके और भी ज्यादा कुछ होने वाले हैं? एक लड़का जो पानी के डब्बे को लेकर, यानी कि बाल्टी को लेकर ला रहा था, उसी लड़के के पैर में और एक लड़का जानबूझकर टक्कर मारते हैं और वो पानी के डिब्बा, यानी कि जो बाल्टी है, सीधा आके जमीन पर मुंह पे वो सारा का सारा पानी तो गिर ही जाता है और ये लड़का तो उसे सॉरी कहता है और वो जो बाल्टी है वो जमीन की शोल्डर पर ऐसे अटक जाता है
और कुछ लोग इस चीज को देखते हुए भी बताने लगता है कि देखो उस शोल्डर को देखो, जस्ट मतलब उसका शोल्डर ही इतनी ज्यादा बड़ा है कि बाल्टी भी वहां पर यानी कि बकेट भी वहां पर अटक जा रहा है। लोग इस चीज के बारे में तारीफ कर रहे हैं कि जुमिन अगर कुछ भी चीजों को पढ़ेगा तो उसे बहुत ज्यादा बेहतर लगेगा, यानी कि स्टिल उसे कूल लगेगा। तो कोई आकर पूछने लगता है कि जुमिन क्या तुम ठीक हो? वो बताता है कि हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो फिर वो लड़का कहता है कि देखो तुम हर तरीके से जो है भीगे हो, तुम चाहो तो मेरा ये जिम शॉट को ले सकते हो। जुमिन कहते है कि थैंक्स, मैं यहाँ पर अपना ही खुद का ही पहन लूंगा। तो जो लड़का उसके ऊपर पानी गिराया था वो बताने लगता है कि देखो आई एम सॉरी यार, रियली सॉरी जुमिन, ड्राई क्लीनिंग में जो कुछ भी खर्चा होगा उसका पैसा मैं दूंगा। उसके बगल में जो लड़का जानबूझकर उसके पैर में पैर डाला था वो लड़का उसी को समझाने लगता है कि देखो संगीव, तुम्हें बाद में जो है केयरफुल रहने की जरूरत है। और जुमिन इन सारे चीजों को देखता है, परेशान होता है और बर्दाश्त करता है। और फिर वो बाहर आते अपनी मुंह को धोने लगता है। वो इस दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा अनलकीस्ट पर्सन मानता है और उसकी पूरी एंटायर लाइफ में ये सब कुछ चीजें अप डाउन होते आ रहा है। उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक के बाद एक मिसफॉर्चून सिर्फ उसकी साथ ही इस दुनिया में क्यों हो रहा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मतलब अगर उसके सर के ऊपर से एक पक्षी भी गुजर कर जाते हैं तो फिर उसका पक्षी का जो पफ होता है यानी कि टट्टी, वो भी उसकी सर पे एकदम टारगेटली गिरता है। और लाइटनिंग के बारे में भी बात करते हैं कि लाइटनिंग भी सीधा आके उसकी नोज पर ही रखते हैं। और बैंक पे तो यहाँ पर जो डाकू रहते हैं वो लोग सिर्फ उसके लिए इंतजार करते हैं कि कब वो आएगा और फिर वो उसके ऊपर बंदूक तानेगा। और फिर जब वो पार्टी करने के लिए शौच में जाता है तो जैसे वो जाते वहां का पाइप अचानक से बस्ट हो जाता है। और फिर अगर कुत्ता जो है, कुत्ते के बारे में भी बात करते हैं कि एक नाइस डॉग, एक बहुत बढ़िया डॉग सडनली उसे जैसे ही देखते हैं अचानक से उसे काटने लग जाता है। मानते हैं कि वो दुनिया में उसका ही एकमात्र एनिमी है। ऐसा लग रहा था उसे कि ये दुनिया उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। जुमिन अपने घर पे वापस आते हैं और वापस आते चिल्लाने लगते हैं कि मॉम मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है हमेशा के लिए, यानी कि हमेशा ये बैड लक मेरा पीछा क्यों करता है, मैं दोबारा से शुरुआत करना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती कि हे बेटा देखो तुम ये अजीबोगरीब क्या बातें कर रहे हो तुम अपनी मॉम के सामने, ऐसे बातें नहीं किया जाना चाहिए। उसकी मॉम उसे यही समझाती है कि देखो बेटा, तुम अगर हमेशा जो है नेगेटिव एनर्जी यानी कि नेगेटिव थॉट को सोचोगे तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर समा जाएगा। लेकिन तभी जुमिन कहते कि लेकिन मॉम आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज भी सच हुआ है। इवन आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि लाइटिंग गिरते गिरते मैं बचा। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम तो सेफली घर वापस आ गए हो ना। देखो जुमिन, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, लाइफ में अप डाउन होते रहता है और ये सब कुछ तुम्हारा माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो लोग तभी कुछ सीख पाएगा जब वो लोग स्ट्रगल कर पाएगा, जब उन लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इस चीज के दौर में अगर वो गुजरेगा तभी उसे कुछ समझ में आएगा और वो कुछ सीख पाएगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी आज चीजें हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि गॉड ये सब कुछ प्लान करके कर रहा है ताकि वो तुम्हें ग्रो करने में मदद कर सके। देखो अगर तुम निराशावादी होते हो तो तुम्हें कुछ भी चीज हासिल नहीं होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम ग्रेटफुल रहकर अपना जिंदगी को जीना चाहते हो और तुम्हारे लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। और ये जैसे उसकी मॉम कहते हैं, अचानक से पता नहीं क्या होता है, उन लोगों के घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी धमाके के अंदर उसकी मॉम की मौत हो जाती है। जुमिन को देख पाते जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो एक कहता है कि सॉरी मॉम, बट आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। मुझे नहीं लगता है कि मैं ये बिल्कुल कर सकता हूँ। इस बिगड़ी हुई दुनिया को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बेहद गुस्सा आ रहा है। मुझे इस चीज के बारे में कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मैं किसी भी वक्त फट सकता हूँ। आपने मुझे ये बताया था कि ये गॉड कर रहा है, यानी कि भगवान कर रहा है, वो मुझे परीक्षा ले रहा है, वो मुझे टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैं इसी चीज को चुनौती देता हूँ। अभी से ये शुरू होता है, देखते हैं कि कौन जीतते हैं। मैं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से हर एक वादा को पार करने वाला हूँ और हर एक चीज को मैं रिक्लेम करूंगा, जो कुछ भी चीजें आज तक मैंने खोया है। और मॉम आप ये देख लेना। उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग जुमिन को देख पाते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर वो खड़ी रहती है और फिर वो अपनी मॉम को बताने लगता है, क्या मॉम अभी आप देख पा रहे हैं ना, आई टोल्ड यू मैं ये कर पाऊंगा, मैं जरूर अपने दम पर ये सब कुछ करूंगा। फाइनली मेरे पास एक फैमिली है, मेरा एक खुद का फैमिली है। मेरी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सा पत्नी है जिसने अभी अभी एक बच्चे को पैदा किया है जिसका नाम है रन। और मेरे पास एक सुपर क्यूट सा कैट भी है।
और कुछ सालों में कुछ साल मेहनत करने के बाद मैंने खुद का एक अपना बिजनेस को डेवलप किया है और अभी मेरे पास तो एक बहुत ज्यादा फैंसी पेंट हाउस भी है। सॉरी मॉम, लेकिन यहाँ पर आपने जो मुझे बताया था कि कुछ पॉजिटिव माइंडसेट मुझे मोटिवेट करेगा, लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव माइंडसेट मोटिवेट नहीं किया, बल्कि मेरा अंगार ने यानी कि आग ने, मेरे गुस्सा ने मुझे मोटिवेट किया है। लेकिन स्टिल अभी भी मेरा यही ख्वाहिश है कि आप भी शायद मेरे साथ, मैं अभी जो चीज को मजे ले रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रहते। और वो चिल्लाता है और कहता है कि अब देखो दुनिया, मैंने हर एक चीज को, हर एक चैलेंजेस को ओवरकम किया है और आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड में खड़ा हुआ हूँ। मैंने एक के बाद एक कई बाधाओं को जो है तैर किया, मतलब पार किया एंड प्रूव गॉट रॉन्ग। अभी आकर कोई भी स्टॉर्म आता है, कोई भी हवा आता है, वो बिल्कुल भी मेरे लाइफ को अभी और हिला नहीं सकता है। और उसके बगल में उसकी पत्नी सोई रहती है। वो कह रही थी कि ये कमीना हर दिन सुबह सुबह उठकर ऐसा ही काम करते हैं और मैं उसके पास में बेड में लेटे हुए रहती हूँ ऐसे ही। और वो चिल्लाती है कि बेबी अरे बहुत ज्यादा हो गया है, प्लीज आ जाओ ना बेड पर, अभी सो जाओ ना। लेकिन जुमिन कहने लगता है कि मैंने खुद की मेहनत से इतनी ज्यादा ऊपर तक आया हूँ। और फिर उसकी पत्नी सुनते हुए कहती है कि ओह माय गॉड, प्लीज तुम शुरू मत हो जाना। तभी अचानक से जुमिन के सामने क्या होता है पता नहीं, लेकिन एक अचानक से विंडो आ जाता है और जुमिन जैसे इस चीज को देखता है, देखते एकदम से शॉक में आ जाता है। और स्क्रीन में जो एक लड़की को हम लोग देख पाते हैं, वो अचानक से बताने थी कि हे अभी क्या हुआ है, क्या ये दोबारा सा कोई ग्लिच हो गया, तुम फ्रीज क्यों हो गए हो। लेकिन जुमिन को आखिरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो एकदम से इसे देखते चिल्लाता है, चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। और दूसरी साइड से वो लड़की बताने की हे तुम्हें क्या हुआ है जुमिन, तुम मुझे देखकर इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो। और जुमिन उसे कहता है कि तुम आखिरकार हो कौन, तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो, नो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात यह है तुम्हें मेरे नाम कैसे पता चला। और तभी हम लोग देख पाते हैं ये एक लड़की जो कि कंप्यूटर के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर वहां पर वो जुमिन को देख पा रहा था और सेम टू सेम मेरा ही लैपटॉप के जैसा है ये। तो ये लड़की जो है वो कंप्यूटर के अंदर से ये देखते हुए बताने लगता है कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, क्या वो वहां पर कुछ घोस्ट या और कुछ चीजें देख लिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर नहीं थी तो इसी वजह से कोई अभी रीच हो गया है। अच्छा। और जब जुमिन तो चिल्लाने लगता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। और तभी उसकी पत्नी उसके ऊपर एकदम से पीलो फेंक कर मारता है और कहता है कि हे आई सेड कि तुम बिस्तर पर आ जाओ, नहीं तो अभी रन जाग जाएंगे। और तभी जुमिन उसे कहने लगता है कि बेबी उसे देखो ना, वो क्या है। तो उसकी पत्नी कहती है कि क्या, मैं क्या देखूं, कहाँ, किस जगह पर, कुछ नहीं है। तभी जुमिन उसे कहने लगता है कि क्या तुम नहीं देख पा रहे हो, वहां पर एक लड़की है, क्या नहीं देख पा रहे हो। तो उसकी पत्नी उससे बताती क्या एक वुमेन, क्या तुम इस घर में कोई घोस्ट देख रहे हो, देखो इतनी ज्यादा एक फैंसी ये एक घर है, यहाँ पर घोस्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। उफ यार ना, जल्दी आ जाओ, मुझे सोना है और तुम भी सो जाओ यार। और ये कहते हुए वो सो जाता है, लेकिन जुमिन को तो वो दिख रहा था और फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या सचमुच मेरी वाइफ बिल्कुल भी उसे नहीं देख पा रहा है। और तभी यहाँ पर ये जो लड़की जुमिन को प्ले कर रहा था, वो बताने लगती है कि वेट, वो ऐसे रफ को क्यों पहना हुआ है, जाओ जाके कुछ कपड़े पहन लो। वो अपने एक माउस को घुमाता है और क्लिक करता है चेंज आउटफिट। और जैसे वो चेंज आउटफिट पर क्लिक करता है, अचानक से जुमिन को क्या होता है पता नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो है अपनी कपड़ा को पहनने लगता है। जुमिन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। और फिर जैसे वो फ्रिज को सर्च करने के लिए क्लिक करता है, तो फिर वो जुमिन भी अचानक से उसी जगह पर चले जाता है फ्रिज को सर्च करने के लिए। वो लड़की वहां पर जाते ही देखते हुए बताने लगती है वाओ, वहां पर तो मुझे कुछ चीजें अच्छी देख रहे हैं, क्या ये कैवियर है। और जुमिन सोचने लगता है कि मैं अचानक से यहाँ पर फ्रिज के अंदर आके क्या ढूंढ रहा हूँ और मेरा बॉडी अचानक से मूव क्यों कर रहा है अगेंस्ट माई विल, यानी कि वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन उसका बॉडी फिर भी हिल रहा है। असल में उसे तो इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है कि क्या हो रहा है। वो लड़की जैसे एक्सरसाइज में दबाता है, जुमिन ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करने लगता है। और फिर जुमिन मन ही मन सोच रहे थे कि ये आखिरकार क्या चल रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लड़की है, ये वुमेन मुझे कंट्रोल कर रहा है। वो बहुत ज्यादा थक सा जाता है जुमिन, और ये लड़की तो लगातार यहाँ पर कंट्रोल करता है। और तभी उस लड़की का नजर जुमिन की बच्चे के ऊपर जाते हैं और फिर वो कहती है कि मैं इस बेबी को देखना चाहता हूँ, क्या ये जो बेबी है ये क्या जुमिन की तरह ही हुआ है। और फिर जैसे वो जाने लगते हैं, अचानक से जुमिन अपना एक्सरसाइज को बंद कर देता है और फिर सोचता है कि मुझे मूव करना ही होगा, मूव करना ही होगा। ये कहते हुए सीधा वो मूव करते हुए अपने बच्चे को गोद पे उठा लेते हैं। और इस चीज को देखते हुए वो लड़की कहने लगती है कि व्हाट द हेल, मैं जस्ट तुम्हारी बेटी को देखना, मतलब तुम्हारी बेबी को देखना चाहता हूँ। ऑल्सो हु टोल्ड यू टू स्टॉप वर्किंग आउट, तुम्हें किसने बताया यहाँ पर काम रोकने के लिए। लेकिन जुमिन तो बिल्कुल भी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। फिर उस लड़की बताने लगती है कि तुम मुझे गुस्सा दे रहे हो,
मैं अभी तुम्हारी इस घर को आग लगा दूंगी। जैसे वो ये कहते अचानक से जुमिन के घर पे जो किचन है वहां पर अचानक से आग लग जाते। जुमिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वो फायर एक्सटेंशन को लेते उस आग को बुझाने की कोशिश करता है और फिर वो मन ही मन सोचता है कि क्या ये कोई सपना चल रहा है। नहीं, आई फील टू रियल टू बी ए ड्रीम, यानी कि ड्रीम से भी कहीं गुना ज्यादा ये रियल लग रहा है। कम ऑन, वो एकदम आग को बुझाने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को दोबारा से बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या होता है, वहां पर अचानक से धमाका हो जाता है। जमीन पर गिर जाता है और जैसे वो अपना आँख खोलकर आगे की तरफ देखता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे रान सब लोग जलकर राख हो चुके हैं। और तभी वो जो लड़की जो डिस्प्ले के अंदर है वो कहने लगती है ये तो एक डेजावू की तरह फील दे रही है। आई स्वेयर कि मैंने इस चीज को इससे पहले भी देखा है। ओह राइट, मुझे अभी ये आइडिया आ रहा, मतलब याद आ रही है। मैंने जो है यहाँ पर जुमिन के घर में भी आग को लगाया था और एक्सीडेंटली मैंने उसकी मॉम को वो बाहर डाला था। और इसी बात को जुमिन सुनते हुए तो वो और भी ज्यादा शौक में आने लगते कि आखिरकार उसने अभी अभी क्या बात किया। और इधर डिस्प्ले के अंदर जो लड़की रहती है वो कहने लगती कि मुझे लगता है कि हाई स्कूल की लाइफ और भी ज्यादा मजेदार थी, क्या मुझे अभी दोबारा से शुरुआत से शुरू करना चाहिए। वेट, लेकिन क्या ये गेम ऑटोमेटिकली सेव होता है? और यहाँ पर जुमिन तो सोचने लगती है कि शी किल्ड माय मॉम बाय एक्सीडेंट। व्हाट द हेल, वो क्या कर रहे हैं। और लेकिन ये जो लड़की है वो देख पाते हैं कि ये गेम ऑटोमेटिकली सेव होता है, तो वो इस गेम को इसी वजह से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो कहने लगती है कि वेक अप जुमिन, वाज दैट ए स्वीट ड्रीम। लेकिन अगर जिंदगी में ट्रायल्स एंड एरर्स नहीं होता है तो उस जिंदगी में मजा ही क्या आता है। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते हो? सो अनफेयर ऑन माय पार्ट यार। और तभी जुमिन उसकी बात को सुनता हुआ चिल्लाता है और कहने लगता है कि व्हाट डिड यू डू टू मी, तुमने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन तभी अचानक से जैसे वो अपना हाथ आगे की तरफ करता है, अचानक से वो अपनी स्कूल लाइफ में, हाई स्कूल जिंदगी में वापस चले जाते हैं। उसके बगल में जो लड़की रहती है वो कहती है कि हे व्हाट्स रॉन्ग जुमिन, तुम सडनली ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे। और जुमिन जैसे अपना आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है कि वो अभी स्कूल में है। वो कहने लगता है कि ये कौन सी जगह है। वो उसके बगल वाली लड़की उसे देखते हुए शॉक में आ जाती है, कहती है कि सीरियसली तुम अभी स्कूल पे हो। इस बात को सुनते हुए जुमिन और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो लड़की कहती है कि नॉट रियली, क्या तुम सचमुच, तुम्हारी क्या तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम नर्स के अंदर, मतलब नर्स के पास जाना चाहते हो। और इधर जुमिन को उसकी बात का कोई भी परवाह नहीं, लेकिन उसे सिर्फ एक बात खाया जा रहा है कि यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या है, वो अपनी स्कूल लाइफ में कैसे वापस आ सकते हैं। और जो लड़की उसको खेल रही थी वो कहने लगी थी कि आखिरकार अभी उसे अचानक क्या हुआ है, वो यहाँ पर ब्लैंकिंग क्यों कर रहा है, क्या उसका भी सर घूमने वाला है, क्या यहाँ पर कोई और एक बग हो गया, आखिरकार वो मूव क्यों नहीं कर रहा है। जुमिन के मन में तो कुछ और चल रहा है। जुमिन सोचता है कि ये उमेन ये कहाँ से आ गया दोबारा से। और हम लोग देख पाते हैं वो लड़की वहां पर और एक जो लड़का जो बकेट को लेकर आ रहा था उससे वो मूव करने लगता है और जुमिन को कहने लगता है कि जुमिन तुम इधर आ जाओ, इट्स टाइम टू गेट वेट। वो जुमिन को एकदम खींचते हुए आगे की तरफ अपनी माउस की कर्सर से ले जा रहा होता है। फिर जुमिन सोचता है कि माई बॉडी इज मूविंग, दोबारा से मेरा बॉडी मूव कर रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। वो स्टॉप मतलब रोकने की कोशिश करता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, नहीं लेकिन पड़ता है, लेकिन बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है। और उधर वो लड़की इस चीज को देखती है, वो हैरान होने लगती है कि ये पर जुमिन वो इतनी ज्यादा स्लो क्यों हो रहा है। और बताने लगते हैं कि जुमिन तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। उसे बहुत बार क्लिक करते हुए आने लगते हैं। और इधर जुमिन सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन अभी उसे एक चीज बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ गया है कि यहाँ पर हर एक काम जो हो रहा है उसके पीछे ये लड़की है, यानी कि इस लड़की का हाथ है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था अभी तक, उसके ऊपर बॉल फेंकना, किताबें गिरना, लाइटनिंग गिरना, ब्लास्ट होना, कुत्ते, सब कुछ, एवरी मिसफॉर्चून दैट हैपेंड टू मी, यानी कि उसके साथ जो कुछ भी मिसफॉर्चून हुआ है ये सब कुछ उसकी मॉम की डेथ या तक कि उसकी पुअर वाइफ एंड किड, सब कुछ अभी आग में जलकर मारा जा चुका है। ये सब कुछ इसने ही किया है। वो उस लड़की को देखते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगता है। तो गाइस हमारा कहानी आगे और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले। मैं चाहता हूँ आप लोग भरपूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि कुछ लड़की लोग मिलते एक लड़की को बुली कर रहे हैं। वहां पर एक लड़की यही कहने लगती है कि फॉर सम रीजन ये जो पोछा है वो आज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर रहा है। और एक लड़की रहती है, वो कहती है कि वाओ ये बदबूदार इस पानी को देखो ना, कितनी ज्यादा गंदा पानी है यार। और एक लड़की जो कि अपने मुंह पे मास्क पहनी हुई है, वो कहती है कि वाओ ये हमेशा से उल्टी क्यों करती है। वो लोग एक लड़की के ऊपर पोछा से मारने लगते हैं और फिर जो लड़की मारने लगती है वो उसके सामने घुटने का बाल बैठती है और कहने लगती है कि हे सीओ देखो इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है,
इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कितनी भी ज्यादा अपनी कड़ी मेहनत क्यों ना करें, तुम बिल्कुल भी बदलने नहीं वाले हो। और फिर उस लड़की कोई जवाब नहीं देती है, यानी कि सेओ। तभी उसे कहने लगते कि हे सेओ, मैंने तुम्हें क्या बताया था जब तुम गुस्से में आओगे तो, यानी कि उसे क्या करने के बारे में बताया था। तभी सीओ उठते हुए बताने लगती कि जब भी मुझे गुस्सा आएगी मैं ऐसे पोज करूंगी, यानी कि खड़ा होकर वो फिर भी पोज मारने लगते हैं। और इसी चीज को देखते हुए ये एक लड़की चिल्लाती है और हंसने लगती है और कहती है कि मैं कभी भी इस चीज से बिल्कुल भी नहीं थकूंगी। और एक लड़की कहती है कि हाँ तुम तो आज बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हो सीओ, वो भी हंसती है। तो येलो बाल वाले ये जो लड़की है वो बताने लगती है कि हाँ सचमुच तुम्हारा बॉडी का अभी शेप तो बहुत बढ़िया है। लेकिन और एक जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, ये सब कुछ उसका फैट ही है, अगर उसका फैट निकल जाता है तो फिर उसकी बोब्स बर्ट सब कुछ एकदम दिखाई दे, मतलब सब कुछ एकदम खो जाएगा। और ये कहते हुए उसे एक जोरदार का लात मारती है और कहती है कि जाके अपना कुछ वजन को घटा कर आ जा। और फिर वो लोग सीधा उसे वहां पर बुली करके जाने लगते हैं और बताता है कि चलो यार यहाँ से निकलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा बोर लग रहा है, इस चीज से मैं ऊब गया हूँ यार। तो एक लड़की कह रही है कि चलो फिर हम लोग कराओके खाने के लिए जाते हैं। तो येलो बॉल वाली लड़की कहती है कि नहीं यार कुछ और चलो करते हैं। तो लोग बताते हैं कि चलो तो फिर इंटरनेट कैफे पर जाते हैं, वहां पर जाके हम लोग लोगों के साथ गेम खेलेंगे। वहां से वो लोग चले जाते हैं। हम लोग सेव को देख पाते हैं जो कि सबसे पहले तो बाथरूम पर आते हैं। आते ही वो सोचने लगते हैं कि तुम लोग मुझे बुली करना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, है ना? और ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। तुम लोग इस चीज के बारे में बिलीव करो या ना करो, मुझे इस चीज के सेंसेशन के बारे में याद है, लेकिन ये मेरी बदकिस्मत ये है कि इस जगह पर मैं हूँ। अगर और एक रास्ते के बारे में बताओ तो इन ए वे आई थिंक मुझे जो लगती है कि यहाँ पर ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये जो मतलब ये जो नेचर है इंसान का बुली करना। यहाँ तक कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना वर्ल्ड लाइफ में, यानी कि वाइल्ड लाइफ में अपनी स्पीसीज को अपने से दूर हटा देते हैं। तुम लोग तो इस चीज के बारे में जानते ही हो। वो अपने कमरे पर बाहर आते हैं और ये भी सोचते हैं, तो इसी वजह से वो उन सारे लड़कियों के ऊपर इतनी ज्यादा ब्लेम नहीं डालते हैं, इतनी ज्यादा दोष नहीं डालते, क्योंकि आखिरकार वो भी तो वैसा ही है, बिकम्स आई एम जस्ट लाइक यू। यहाँ पर वो यही समझाने की कोशिश करती है सीओ कि वो भी एक ऐसी पर्सन है जो कि दूसरों को वो सेम टू सेम अपने साथ जो हो रहा है वो भी दूसरे के साथ वो करना चाहती है। द ओनली डिफरेंट इज, यानी कि वो भी करती है लेकिन डिफरेंट ये है कि कोई उसे रियल लाइफ में कर रहा है और वो जिसे कर रहा है वो बिल्कुल भी रियल लाइफ में नहीं कर रहा है। यानी कि वो घर आते ही अपने लैपटॉप को ऑन करके द पीओ प्लस नामक एक गेम को ऑन करते हैं। और ये जो पीओ प्लस गेम है करंटली ये वर्ल्ड वाइड एक सबसे ज्यादा टॉप वर्चुअल सिमुलेशन गेम है। और प्लेयर्स जो होता है वो लोग अपना वर्चुअल कैरेक्टर को बना सकते हैं, जिन लोगों को कहा जाता है पीपल्स। और वो लोग जो है उन लोगों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उन लोगों की लाइफ को। और ये जो गेम है इतनी ज्यादा वायरल, इतनी ज्यादा फेमस होने का कारण है इसका जो एआई क्वांटम वाला जो ग्राफिक्स है उसकी पावर के माध्यम से इस गेम में जो कुछ भी डेवलपमेंट किया गया है, इनक्रेडिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसी वजह से ये गेम इतनी ज्यादा फेमस है। और जो प्लेयर्स होता है वो अपना कैरेक्टर की सोशल रिलेशनशिप, पर्सनालिटीज, लाइफस्टाइल एंड उससे भी ज्यादा और भी कुछ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर वो लोग जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं कैरेक्टर की उन लाइफ को, जो कि एकदम रिमार्केबल रियलिस्टिक इंटरेक्शन रखता है, जो कि एकदम मोर रियल लाइफ जैसा ही होता है, रियल लाइफ की एक मिरर की तरह होते हैं। और उसी पे हम लोग जुमिन ली को देख पाते हैं जिसको वो कंट्रोल करती है ये पर सीओ। अभी समझ में आया आप लोगों को? तो यही रहा वो स्ट्रेंजर्स गर्ल जो कि उसने उस दुनिया को बनाया है और उस दुनिया का वही गॉड है। और फिर जैसे वो अपनी गेम को ऑन करता है वहां पर जुमिन को बताने लगता है कि जुमिन गेस व्हाट, मुझे आज जो है पोछे से बुली किया गया है। सचमुच मेरी माइंड आज बहुत ज्यादा गर्म है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा चीयर अप कर सकते हो? और ये कहते हुए वो वहां पर एक बकेट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं जुमिन अपनी क्लासरूम के अंदर होती है, वहां पर उसकी टीचर उसे पढ़ा रहा होता है। जुमिन अचानक से अपने सर के ऊपर एक चीज को यानी कि एरो को नोटिस कर पाता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिरकार मेरे सर के ऊपर ये कौन सा चीज फ्लोटिंग कर रहा है। रेड लाइट जो है जुमिन को हमेशा से हर जगह पर फॉलो करते आया है। अचानक से जुमिन के पीछे एक कुत्ता और एक छोटा सा बच्चा चले आता है। जो बच्चा आते उसके कुत्ते को बताने लेती कि हे मैंग मैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अचानक से तुम यहाँ पर स्कूल में दौड़ कर क्यों आए हो? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ओल्डर्स किड्स पढ़ते हैं, यानी कि बड़े बड़े बच्चे लोग पढ़ते हैं।
और इधर जो ज्यूमिन है यानी कि जुमिन को पता है कि उसके साथ आखिरकार क्या होने वाले हैं, तो इन सारे मिसफॉर्च्यून से बचने के लिए जुमिन जो है वो हमेशा के लिए तैयार रहता है, प्रिपेयर रहता है, उसे रहना ही पड़ता है। अचानक से वो कुत्ता जुमिन के ऊपर एकदम भौंकने लगता है। उस बच्चे लड़के के हाथ से वो कुत्ता भाग जाता है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है। और इसी चीज को देखते हुए जुमिन अपने हाथ में पहले से ही एक हड्डी को रख लेते हैं। वो सीधा उस कुत्ते को उस चीज को दिखाने लगता है, लुभाने लगता है, और वो कुत्ता सीधा उस हड्डी को देखते हुए एकदम छलांग मारता है। और इस छलांग की वजह से वो कुत्ता सीधा खिड़की से नीचे गिर जाता है। और जुमिन हालांकि जो काम किया है वो थोड़ा बहुत एक क्रूअल काम था, लेकिन फिर भी उसे करना ही पड़ता है अपने खातिर। वहां पर कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बच्चा जो है अपने पपी के साथ क्लासरूम के अंदर घुस गया है। वो बच्चा दोबारा से उस अपने पपी को देखते हुए चिल्लाने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर वो बच्चा वहां से रोते रोते जाने लगता है। और यहाँ पर दोबारा से मिस कहती है कि चलो फिर हम लोग हमारे लेसन पर वापस आते हैं। और इधर जुमिन मन मन सोचने लगते कि अभी भी उसके दिमाग में इन सारे चीजों को प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है कि यहाँ पर आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। बट यहाँ पर उसे कुछ चीजों के बारे में पता है, तो उन सारी चीजों से वो अपना लिस्ट को शुरू करना चाहते हैं। करेंटली वो अभी अपना पास्ट लाइफ में वापस आ गया है। और द रीजन, जिस रीजन के वजह से वो यहाँ पर आया है, बिकॉज ऑफ दिस वुमेन दैट ओनली आई कैन सी, यानी कि यही वो वुमेन है जिस लड़की के वजह से वो इस जगह पर आया है और उस लड़की को सिर्फ वो अकेले ही देख सकते हैं। और उससे अभी इस चीज के बारे में भी पता चल गया है, उसका जितना भी ज्यादा मिसफॉर्चून हो रहा है, बदकिस्मत, वो सब कुछ इस लड़की की वजह से ही हो रहा है। और फिर वो उसने जो है अपना फैमिली को भी उसकी वजह से ही खोया है। वो गुस्से में उसे टच करने के लिए जाता है, लेकिन बिल्कुल भी वो उसे टच नहीं कर पाता है। वो अपनी इस पुराने लाइफ में, इस ऐसे दयनीय लाइफ में क्यों वापस आया है, अभी उस चीज के बारे में वो सोचता है, क्योंकि ये लाइफ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे पता है कि इस लाइफ में दर्दनाक कितनी कहानियां हुआ है उसके साथ। आखिरकार उसे ये समझ में आता है जुमिन को, हाँ मुझे याद आ रहा है, ये एकदम दिन की उजालों की तरह एकदम क्लियर है कि उसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा रोल किया है, उसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है। वो सोचने लगती है क्या इस लड़की के साथ इसका कोई भी लेना देना हो सकते हैं। अचानक से उसे उस लड़की की यानी कि सुई की कुछ बातें याद आता है। जब वो पहली बार गेम पे आए थे, बताया था कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे मौजूदगी में कोई अमीर बन गया है। हे जुमिन, तुम जाग जाओ, अभी स्वीट ड्रीम से तुम जाग जाओ। अगर यहाँ पर लाइफ में ट्रायल्स एंड एरर से नहीं होता है तो उस लाइफ में मजा ही क्या है। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते हो। जुमिन इन सारे बातों को रिकॉल करने लगती है। तब अचानक से उसे कुछ समझ में आती है। वो देख पाते वो जो लड़की उसके सामने, वो जिसे देख पा रहे, उसकी घर के अंदर जो कुछ ड्रेसेस है, वो उसे देखते हुए सोचने लगता है कि क्या, एक सेकंड रुको, क्या ये उसकी रूम है और उसके पीछे जो कपड़ा है क्या वो उसकी एक स्कूल यूनिफॉर्म है। इज शी स्टिल ए हाई स्कूल गर्ल। उसे इस चीज के बारे में शायद समझ आ रही है। वो जिधर घूम कर देख रही है उधर ही उस लड़की को वो देख पा रहा है। तभी उसे एक बात समझ में आ जाता है कि ये लड़की सिर्फ उसे ही कंट्रोल नहीं कर सकता है, बल्कि यहाँ पर हर एक आदमी को वो कंट्रोल कर सकता है। वो हर एक चीजों को ऐसे करते हैं जैसे मान लो कि हम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है। ये एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ समय पहले ही मेरा बॉडी मेरा ना चाहते हुए भी मूव कर रहा था। और ये भी हो सकता है कि मेरी मौजूदगी के यानी कि मेरा बिना जानकारी के वो मेरी बॉडी को भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई ऑब्जर्व, यानी कि उसने जो कुछ भी चीजों को ऑब्जर्व किया है उसके माध्यम से वो सिर्फ अभी ये बात को कह सकता है कि वो उसे बिल्कुल भी इस चीज के बारे में रियलाइज नहीं है कि अभी वो उसकी चीज के बारे में यानी कि उसके बारे में जानते हैं। तो फिर मुझे क्या यहाँ पर ये नाटक करना चाहिए कि मैं उसे देखता ही नहीं हूँ, यानी कि मैं उसे देख नहीं पाता हूँ। लेकिन तभी वो अचानक से सोच लेती कि अभी क्या हुआ, अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरा बॉडी एकदम से फ्रीज क्यों हो गया है। और सिर्फ वो अकेले ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं, सारे लोग अचानक से फ्रीज हो गए हैं। वो अपने आसपास के स्टूडेंट्स लोगों को देखता है, सभी लोग हवा में फ्लोटिंग करने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। सभी लोगों को गोल गोल घूमते हुए देखते हैं और अचानक से सभी लड़के लोगों का ड्रेस अचानक से बदलने लगता है। और वो इस चीज को देखते हुए जुमिन सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इधर हम लोग सीओ को देख पाते हैं जो कि इन सारे लड़के लोगों को ड्रेस को चेंज करने लगती है। वो सोचती है कि चलो अभी देखते हैं कि कौन सा ड्रेस इन लोगों को ज्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो वहां पर पिंक एक ड्रेस को पसंद करती है और कह रही कि पिंक के अलावा और कोई कलर ही नहीं है अच्छे वाला। और तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि जुमिन के हर एक जो क्लासमेट है उन लोगों के ड्रेस का कलर अजीबोगरीब पिंक जैसे हो गया है।
और यहाँ पर सीओ हंसने लगती है कि आज से जो है लड़के लोगों का यही यूनिफॉर्म होगा। और जुमिन भी इस चीज को सुन लेती है और जुमिन चिल्लाता है कि ये मजेदार नहीं है। और तभी अचानक से मिस उसकी बात को सुनते हुए कहती कि हे, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा ही दिया था जुमिन, क्या हो रहा है? तो जुमिन कहने लगी नहीं आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। तो मैम कहने थी कि देखो तुम इसे एज्यूम करो कि ये बैड ड्रीम था, ठीक है। और तभी जुमिन मन ही मन सोच लेती कि गैप, मैं तो ऑलमोस्ट मेरा टेम्पर खो ही दिया था मैं। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, बट वेट, कि यहाँ पर सिर्फ अकेले मैं पर्सन हूँ जो कि उसे देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात है कि यहाँ पर हम सभी लोगों का ड्रेस चेंज हो गया है, लेकिन सभी लोगों का ड्रेस चेंज होने के बावजूद भी किसी का कोई रिएक्शन नहीं है कि उन लोगों का ड्रेस बदल गया है। सभी एकदम नॉर्मल जैसे रहता है। यहाँ पर जुमिन को कुछ बातें समझ में आने लगते हैं कि नो वे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा बिहेवियर को भी बदल सकते हैं, बट ऑल्सो अवर परसेप्शन, यानी कि हम लोगों का नजरिया, एक गॉड, यानी कि वो उसकी बात को सुन पाते हैं, सब कुछ चीजों के बारे में सोच सकते हैं, यह तक कि वो सब कुछ चीजों को बदल भी सकते हैं। और यहाँ पर जुमिन को इस बातों के बारे में कुछ समझ में आने लगता है कि यही वो लड़की है जो कि इस दुनिया को बनाया है, यानी कि इस दुनिया का गॉड एक स्ट्रेंजर गर्ल है। जुमिन इस बात को सोचती है और बात में लगती है कि ये सच में तो एक स्ट्रेंजर गर्ल वो गॉड है। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जुमिन बाहर आकर एक जगह पर खड़े रहता है, वो आसपास की जगह को देखने लगता है। कुछ लड़के लोग वहां पर ग्राउंड पे खेल रहा होता है बॉल से। और जुमिन मन में सोच लेती है कि सीरियसली मैं इस चीज से बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं हूँ। वो अजीबोगरीब तरीके से अभी हंस क्यों रहा है, वो ऐसे क्यों घूर कर देख रहा है। और तभी सीओ इधर जुमिन को ऐसे देखते हुए वो कहने लगती है कि तुम वहां पर अकेले क्या कर रहे हो जुमिन डियर। और जुमिन उसकी बात को इधर सुनने लगा है और फिर वो मनी मन ये सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है। और दूसरी साइड ये बात भी है कि मैं उसकी हर एक बात को सुन सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिस तरीके के माध्यम से एक स्ट्रेंजर गर्ल गॉड हो सकते हैं। और अभी जुमिन वो इस चीज को एक फायदा सोचने लगता है कि यही उसके लिए एक मौका है, अगर वो इस मौके का अच्छे से एडवांटेज उठा सकते हैं। तभी अचानक से उसके पास एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, कहते कि हे जुमिन। जुमिन उसे देखता हुआ कहता है कि क्या हुआ है। तो तभी वो लड़का अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, कहते कि वेल गोश आई जस्ट वांट टू नो यू नो। जुमिन उसके बात को सुनता है, सुनकर मन ही मन सोचता है कि क्या तुम सचमुच इस कॉस्ट्यूम के बारे में मेरे साथ बात करने के लिए आए हो क्या कुछ और। टू बी ऑनेस्ट आई नो ही वाज गोइंग टू टॉक टू मी। उसे पता था कि उस चीज के बारे में कि वो आकर उसके साथ बातें करेंगे। वो यहाँ पर उसके पास आया था इसी वजह से, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग फी के वजह से। मतलब यहाँ पर जुमिन ये सोचता है कि ये लड़का यहाँ पर आया है उसके पास उसे पैसा देने के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले जो लड़का उसने गलतियां किया था उसके लिए, लेकिन वो पैसा आकर भी यहाँ पर आधा पैसा देना चाहता है, यानी कि वो फुल बिल बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उस समय के बारे में अगर सोचे, यानी कि जुमिन जब पहले यहाँ पर था तो उसने उस समय बहुत ज्यादा कूल मैनर दिखाते हुए उससे मना कर दिया था कि मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम भूल जाओ। वो भी इस बात से खुश हो गया था। और इस लड़के का नाम है संग सू पार्क। मतलब उस समय वो इस ऐसा दिखने में था और अभी इस ड्रेस को पहनते हुए ऐसा दिखने में है। और उसी दिन के बाद से जो है ये लड़का जुमिन को फॉलो करता हुआ है और फॉलो करते करते जुमिन के साथ उसके बिजनेस पे जुड़ गया था। और इसी के बदौलत जुमिन का बिजनेस भी बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया है, तो उसका भी एक पार्ट है ये। और तभी जुमिन के दिमाग में कुछ बातें ट्रिक होता है और सोचता है कि एक मिनट रुको, ऑलमोस्ट मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था, एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। I already know what ahead of me. मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे आगे क्या होने वाला है। Besides, क्योंकि मैं अभी अपना पास्ट पर वापस आ चुका हूँ, अभी भी मेरी वाइफ और मेरा डन अभी तक कहीं पर गया नहीं है। It's more like I have not met them yet. यानी कि अभी तक वो उन लोगों के साथ मिला तक भी नहीं है। अगर वो सेम स्टेप को फॉलो कर सकता है तो फिर फ्यूचर में उन लोगों के साथ वो जरूर से जरूर मिल सकता है। I can bet, मतलब वो अपनी फैमिली को वापस पा सकता है यार। इन सारी चीजों को वो सोच ही रखता। तभी वो लड़का दोबारा से पुकारता है जुमिन। और जुमिन तो मनी मन इधर खुश होने लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ दोबारा से मिल सकता है। तो भी वो लड़का अचानक से ये कहता है, यानी कि सांगसू पार्क, डू यू हैव ए गर्ल, नो आई मीन ए बॉयफ्रेंड बाय एनी चांस। और उसकी बात को सुनता हुआ एकदम से जुमिन का मूड बदल जाता है। वो सोच लेती है कि व्हाट द हेक, वो आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। और वो जुमिन ये भी नोटिस कर पाता है यहाँ पर जो सांगसू पार्क है वो अपनी उंगली से कुछ मतलब उंगली को नचाने लगता है। वो सोचने लगता है जुमिन के वो आखिरकार अपनी उंगली को ऐसे क्यों नचा रहा है, जैसे कि कोई भी लड़की अगर अपनी क्रश के सामने किसी को बात करता है या अपनी क्रश के साथ कुछ करता है तो वो उस समय अपनी फिंगर को ऐसे हिलाता है। समथिंग फील फ्लिशी और इट्स बिकॉज ऑफ दिस कस्ट्यूम। वो सोच लेते हैं कि क्या सचमुच ये कस्ट्यूम की वजह से भी ये सब कुछ चीजें हो सकता है।
आई डिडंट रिकॉल कि सांगसू बिल्कुल भी उस समय मेरे साथ ऐसे बात करते थे। सो अभी उसके साथ क्या हुआ है? और तभी वो उस लड़की को नोटिस कर पाता है जो कि इन सारी चीजों को देखते हुए हंसने लगती है। और तभी सेओ ये कहने लगती है कि चलो फिर हम लोग यहीं पर दोनों दोस्तों के बीच में और रोमांस को शुरू करते हैं। और इसी चीज को जो है जुमिन सोच लेता है, मतलब सुन लेता है। सुनते हुए तो समझ जाता है कि ये क्या हो रहा है। और जुमिन मन ही मन सोच लेती है कि व्हाट डिड शी डू नाउ? अभी वो क्या करेंगी? क्या वो सचमुच इमोशन को भी कंट्रोल कर सकता है? अगर ऐसा ही बात है तो यहाँ पर मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और तभी वो लड़का सांगसू पर कहते कि हे जुमिन, बहुत लंबे समय से मैं तभी जुमिन कहते कि शट अप यार, तुम चुप हो जाओ। वो लड़का को कहने की कोशिश करता है लेकिन बिल्कुल भी जुमिन उसे कुछ कहने ही नहीं देते हैं। और इधर जुमिन तो मन ही मन इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है कि अगर वो जैसे स्टेप को फॉलो कर मतलब अगर उन सारे स्टेप को वो अगर फॉलो करता है तो फिर वो अपनी फैमिली तक वापस पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है ये लड़की। उसने हर एक चीजों को, जो कुछ भी चीजों को जुमिन ने किया था, इस लड़की ने सब कुछ चीजों को बर्बाद कर दी थी। व्हाट डू आई डू? अभी मैं क्या करूं? और तभी इधर ये लड़की इन दोनों को ऐसे देखते हुए सोचने लगती है कि ये दोनों अभी ऐसा क्यों जा रहा है। मुझे तो इस लगा था कि इस गेम में कोई भी किसी के प्यार में भी पड़ सकते हैं। मैं तो दोनों दोस्तों के बीच में सिर्फ प्यार को देखना चाहता था कि कैसा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई मजे नहीं आ रहा है। वो क्लिक करने लगते हैं और कहते हैं कि चलो अभी तुम मर जाओ। और जुमिन इस बात को एकदम से सुन लेते हैं। सुनते ही जुमिन अपने सर के ऊपर एक स्टैचू को, बहुत बड़ा स्टैचू को देख पाता है जो कि अचानक से इस सांगसू पार्क के ऊपर गिर सा जाता है और उसकी मौत वही जगह पर हो जाते हैं। और बाकी सारे लोग जैसे चल रहा था, जैसे गेम खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, वो लोग तो वैसे ही खेलते रहे थे। लेकिन जुमिन को ये चीज बहुत ज्यादा शॉक में डाल देते हैं और मोनी मन वो सोचने लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी इसे गुस्सा नहीं दिला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ दोबारा से मैं मिल भी जाता हूँ, लेकिन फिर भी मिलने के बाद भी मैं इसकी कंट्रोल से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता हूँ। मे बी इट्स बेटर, इससे बेहतर होगा कि मैं इन लोगों के साथ, मेरे फैमिली के साथ ना मिलूं। दिस एन अनडिफिटेबल बैटल। यानी कि जुमिन को ये लग रहा था कि ये जो बैटल वो अभी लड़ रहा है, उस बैटल में वो बिल्कुल भी जीत नहीं सकता है। तभी अचानक से उसे कोई कहने लगती कि हे शिवली, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वीडियो गेम को खेलना बंद करो और बिस्तर पे चले जाओ। देखो तुम तुम्हारी मॉम की बात के जवाब दो यंग लेडी, तुम अपनी मॉम को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। शिवली बता दे कि ऑलराइट मॉम, मैं जा चुकी हूँ ऑलरेडी। शेष, मैंने तो जस्ट अभी अभी गेम खेलना ही शुरू की थी। ठीक है जुमिन, तुम्हारे साथ मैं कल मिलूंगा। लेकिन जुमिन इन सारे बातों को कहते हुए वो सुन लेते हैं। जुमिन अचानक से वहीं पर शॉक में आ जाता है कि यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, जस्ट अभी अभी क्या कहा, वीडियो गेम, और उसकी नाम है शिवली। मतलब अभी जुमिन को आखिरकार हर एक चीज के बारे में अंदाजा हो गया है कि वो कोई वीडियो गेम के अंदर है या तो कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। चलो सब कुछ चीजें आगे हमें पता चल जाएगा। इंटरेस्ट आ रहा है ना गाइस? तो उसके बाद सीन शिफ्ट होते हम लोग देख पाते हैं कि जो शिवली है वो अपनी क्लासरूम के अंदर अपनी डायरी में कुछ तस्वीरें को आर्ट करने लगती हैं। उसी के आसपास से जब लड़की लोग गुजारने लगती हैं, कहने लगती कि ये तो बहुत एक बढ़िया ड्राइंग है। सभी लोग उसके पास आ जाते हैं, बताते कि क्या तुमने क्या ड्रॉ किया है, ये तो बहुत बढ़िया है, कूल है। और एक लड़का आकर कहता है कि ये कौन सा चीज है, चलो मुझे देखने दो। बहुत सारे लोग देखने लगते हैं और एक लड़की आकर कहते हैं कि तुमने तो एक हॉट लड़के को ड्रॉ किया है। वाह, ये तो एक लाइक आर्ट है, तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो सेओ। मुझसे कोई कहने लगती कि तुम्हें तो ड्राइंग वेब कॉमिक को भी ट्राई करना चाहिए, क्या तुम अभी ड्राइंग सीख रहे हो? तो इन सारे बातों को सुनते हुए शिव को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है और शिव अभी मन ही मन यही सोच लेती है कि अभी अटेंशन का वो अभी सेंटर बन गई है। लेकिन तभी अचानक से वही लड़की लोग आ जाती है। वो लोग आते ही कहते कि हे, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो आखिरकार शिव? वाओ, डिड यू ड्रॉ दिस? बहुत बढ़िया, क्या मैं इसे एक बार देख सकती हूँ? फिर वो उसकी ड्राइंग को छीन कर उससे देखने लगती है। वहां पर शिव तो उन लोगों को रोकने की कोशिश करते, लेकिन उसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि इन लोगों को वो कुछ कहे। और तभी ये तीनों लड़की बताई थी कि हे देखो उसका ड्राइंग को। तो वो येलो बाल वाला जो लड़की है वो कह रही थी कि ये तो नेकेड है, ये बहुत ज्यादा कमीना है। आई स्वेयर, ये लड़की जो है अभी लड़कों के बारे में ऐसे ही ऑब्सेस है। हाँ। और यहाँ पर शिव उन लोगों से ये तस्वीर को मांगने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं देते हैं। और फिर वो लोग इस बारे में भी बात करने लगता है कि तुम जब लड़कों के बारे में ऐसे सोचते हो तब तुम क्या ऐसे तस्वीरें ड्राइंग करते हो? हाँ शिव,
गॉश आई एम ची, तुम ये क्या कर रहे हो, ट्रूली तुम सचमुच ऐसा कर रहे हो? तभी वो कहने लगती है सियो कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ, ये सच नहीं है। लेकिन वो लड़की लोग कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, यही वो सच है। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि तुम क्लास में इतनी ज्यादा स्लैक क्यों हो, तुम बिजी हो ड्राइंग करने के लिए, ये सब कुछ चीजें। हाँ गॉश तुम कितनी ज्यादा गंदे हो। ये कहते हुए वो उस किताब के कोन से एकदम उसके सर पे मारते हैं और बता दे कि गेट लॉस्ट, यहाँ पर लूजर, हट जाओ। और वो सीधा सियो जमीन पर नीचे गिर जाते हैं और अचानक से वो ऐसे हालत में गिरते हैं कि वो लड़की उसकी तरफ देखते हुए कहती कि हे, मैंने तो तुम्हारे अभी अभी अंडरवेयर को देख लिया है। और एक लड़की कहती है कि अरे बाप रे, उसने तो येलो अंडरवेयर पहनी हुई है। और इसके इन सारे लोगों की बातों को सुनते हुए सियो मन ही मन सोचने लगती कि आखिरकार मैंने कौन सी जगह पर गलत कर दी है। क्या ये इस वजह से जब वो मेरे साथ बातें कर रही थी तब मैंने उसकी आंखों पर नहीं देखा? और ऐसा भी हो सकता है कि जब मैंने उसको हाई कहा तब शायद कुछ ऑकवर्ड सा महसूस हो गए थे इसी वजह से। और डिड दे सी मी एज ए पुशओवर, यानी कि वो लोग मुझे कमजोर सोचते हैं, इसी वजह से वो लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ पर सियो इतनी सारे लोगों को, क्लासमेट्स को देख पाती है। देखते हुए मन में सोचने लगती है कि समबडी हेल्प, प्लीज कोई मुझे हेल्प करो। तुम लोग सभी लोग इधर उधर क्यों देख रहे हो? क्या मैं यहाँ पर इनविजिबल होकर रखी हूँ? प्लीज कोई मुझे मदद करो, प्लीज कोई मुझे मदद करो। लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं करते हैं। और दूसरी साइड हम लोग जुमिन को देख पाते जो कि उस जगह पर अभी भी खड़ा ही रहता है। वो बहुत से सारे बातों के बारे में सोचने लगती है कि कुछ समय पहले ही उसको ये बात सुनाई दिया था कि सेओली, तुम्हें कितनी बार बोला था कि वीडियो गेम मत खेलो, जाओ बिस्तर पर चले जाओ। वो सोचने लगता है कि क्या सचमुच ये कोई गेम है? तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया एक गेम है और उस गेम के अंदर मैं हूँ। देन व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? तो जस्ट मैं एक गेम का जो कैरेक्टर हूँ जिसे वो कंट्रोल कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? और जो कुछ भी मिस फॉर्च्यून, जो अनएक्सपेक्टेबल मिस फॉर्च्यून मेरे साथ हो रहा है, क्या ऑल मेक सेंस, यानी कि ये सब कुछ सीन है? वो ये सब कुछ सोच रहा है कि ये आखिरकार ये एक गेम है। तो वो बहुत ज्यादा जल्दी एक चीज को जुमिन एक्सेप्ट कर लेते हैं, रियलिटी को। सो सीओ ली तो है उसकी वो नाम, यानी कि जुमिन सोचने लगता है कि उसका नाम ये है। और उसकी माँ की आवाज को सुनते हुए उसे ये लग रहा है कि वो एक ऑर्डिनरी घर की उसकी चिड़चिड़ी मॉम है। और उसको देखते हुए उसे लग रहा था कि वो एक एवरेज घर का ही लड़की है। लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिमुलेशन जैसे एक कॉम्प्लेक्स गेम का एक्सेस उसे कैसे मिल सकता है। अगर ये सचमुच ये जो गेम है, ये जगह है, ये वर्ल्ड है, ये अगर सचमुच एक सिमुलेशन है, That's mean my family was nothing more than barely coded, यानी कि कोड के अलावा उसकी फैमिली और कुछ भी नहीं है। ए बंच ऑफ 0 and 1, यानी कि बहुत से सारे 0 और उसके बाद 1 जो कि कोडिंग में आखिरकार होता है। लेकिन वो इन सारे चीजों को सोचते हुए बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल रिफ्यूज कर देता है बिलीव करने से, इनकार कर देता है कि नहीं, ये ऐसा कोई सिमुलेशन की वर्ल्ड नहीं हो सकता है। ये सब कुछ चीजें बिल्कुल भी जुमिन को अभी रोक बिल्कुल भी नहीं सकता है। उसे लग सकता है कि ये मैं जो हूँ एक पीस ऑफ डाटा हूँ, बट आई विल गेट माई रेवेंज, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। जिस क्षण में, यानी कि जिस मोमेंट में मैं इन सारे चीजों को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और वो मेरी हाथों के मुट्ठी पर आएगा, मैं उसकी गला दबोच कर उसे मार डालूंगा। तब अचानक से जुमिन ये नोटिस कर पाता है कि वो लड़की, यानी कि सेओली, वो वापस आ जाती है। और उसे देखते ही वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर वो इस वक्त वापस कैसे आ गया। और वो आती बदली कि हे जमीन, मैं वापस आ गई हूँ स्कूल से। और इस बात को सुनकर वो एकदम से शॉक हो जाता है कि वो अभी स्कूल से वापस आ गया है। वेट, इसका मतलब है उसने अपने यूनिफॉर्म को भी बदल लिया है। वो इतनी ज्यादा जल्दी ये सब कुछ काम कैसे कर सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर वो इस गेम को ऑफ कर देता है उसकी साइड से, उसकी वर्ल्ड से, तो फिर हमारा जो वर्ल्ड है इसका टाइम फ्रीज हो जाता है। दैट्स मीन वो 24 घंटे, यानी कि 24 आवर उसके ऊपर नजरदारी कर सकता है, नजर रख सकता है। और जब अचानक से सियोली बताती थी कि हे जुमिन, क्या तुम्हें पता है आज भी उन सारे बदमाश लड़कियों ने भी मुझे बुली किया है। उन लोगों ने जो है मेरी नोटबुक से, मेरी एकदम नोटबुक के जो कोने होते हैं उस कोने से मेरे सर पे बहुत ज्यादा जोरदार सा मारा है। साउंड्स बहुत ज्यादा पेनफुल था, राइट? तुम जानते हो। बट यू नो व्हाट जुमिन, कोई भी वहां पर मुझे मदद करने के लिए नहीं आए। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ चीजें किस वजह से हो सकते हैं? देखो, जब भी तुम्हारे ऊपर मैं पानी गिराता हूँ, डंप करता हूँ बकेट से डर्टी वाटर, तो सभी लोग इसी चीज को चेक करने के लिए आते हैं। और सभी लोग आकर ये भी बताते हैं, पूछते हैं तुमसे, क्या तुम ठीक हो या भी नहीं। लेकिन वहां पर अगर मेरी बालों में जो है आग लगा देते हैं, वो लोग पूछे से मेरे सर के ऊपर भी मारते हैं, कोई भी नहीं आता है मुझे इस बात से पूछने के लिए कि मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ या भी नहीं।
और इस बात को जुमिन सुनने लगता है। वो सोचता है कि क्या सचमुच उसे बुली किया जाता है, लेकिन वो इस बात पर मन मन सोच भी लगता है कि वो उसके ही लायक है। सडनली यहाँ पर जो जुमिन है उसे एक रिलीफ मिलता है अपनी स्ट्रेस से, क्योंकि उसे भी ये सुनाई देता है कि ये लड़के को भी बुली किया जाता है। और तभी इधर सेओली बात करने लगती है कि देखो मुझे देखो यार, मैं अभी एक वीडियो गेम पे एक कैरेक्टर के साथ बातें कर रही हूँ, जैसा लगता है कि ये कैरेक्टर हर कुछ एक चीज को बदल सकते हैं। और तभी वो अचानक से माउस से क्लिक करने लगते हैं और बताते हैं कि आई डोंट हैव एनीवन एल्स टू टॉक टू, मेरे पास कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं बातें करूं, मैं जिसको इन सारे बातों के बारे में बताऊं। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं इन सारी चीजों के बारे में बताऊं। ये कहते हुए बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये भी बताते हैं कि आई डोंट टू लाइफ एनीवन, यानी कि वो बिल्कुल भी और इस दुनिया पर, इस एक बेकार सा दुनिया पर वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते हैं, वो मरना चाहते हैं। और जिमिन उसकी बात को सुनता हुआ मन ही मन सोच लेती कि शी माइट बी कंट्रोल, इस दुनिया को वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी स्ट्रेंजर गर्ल है, एक स्ट्रेंजर गर्ल। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। जुमिन ये सोचने लगता है कि अभी उसके पास जितनी भी ज्यादा एविडेंस नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, लेकिन हालांकि वो इस एविडेंस के ऊपर अभी मतलब कुछ कर सकते हैं। व्हाई डिड नॉट आई थिंक ऑफ दिस सूनर, वो इससे पहले इस चीज के बारे में सोचा क्यों नहीं था। अगर ये जो लड़की है वो जिस दुनिया पर जुमिन रहता है उस दुनिया पर इस जैसा लड़की, सेम टू सेम लड़की रहते हैं, एंड वो खुद ही यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है। दैट्स मीन दिस वर्ल्ड इज नॉट द सिमुलेशन गेम, यानी कि तभी ये हो सकता है कि ये जो वर्ल्ड है ये सिमुलेशन गेम बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई कैन वेट माई फैमिली, यानी कि वो अपनी फैमिली को वापस पा सकता है। और फिर वो जैसे वो उसको पाएगा फैमिली का वापस, तो फिर वो अपना बदला जरूर लेगा, यानी कि इस लड़की को वो मार डालेंगे। लेकिन यहाँ पर वो ये बात सोच रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या भी नहीं। तभी वो लड़की कहती है कि हे जुमिन, मैंने ऐसा क्या काम किया है जिस काम के लिए मैं इस चीज के लिए डिजर्व हूँ। जुमिन इशारा करके उसे दिखाने लगती है और कहती है कि लाइक ए लॉट ऑफ बैड थिंग्स, डू यू रिमेम्बर व्हाट यू डिड टू हिम, क्या तुम्हें याद है कि तुमने इसके साथ क्या किया था। और तभी वो बता देगी क्या जमीन तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगली हूँ। जमीन कहने लेती कि हाँ दैट भी रीजन हो सकता है कि ये रीजन भी है। दोबारा से सीओ बता देगी कि ऐसा भी हो सकता है कि इट इज बिकॉज आई एम बीइंग पनिश फॉर बीइंग नॉटी। तभी जमीन उसकी बात को सुनते हुए कहने लगता है कि हाँ ग्लैड कि तुम इस बारे में जानते हो। और फिर वो दोबारा से सीओ रोने लगती है और बता लेती कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं अच्छी चीजें करूँ तो मेरे साथ अच्छी चीजें होंगे, या अगर मैं बड़ी मतलब बुरी चीज करती हूँ इसी वजह से मेरे साथ बुरी चीज होते हैं। तो जुमिन उसके बात को सुनता हुआ कह लेती कि ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तुम यहाँ पर रोकर तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है, तुम एक कमीनी लड़की हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे टीयर्स को देखकर मैं सब कुछ चीजों के बारे में भूल जाऊंगा। और तब भाई अचानक से हम लोग देख पाते हैं सीओ गेम को लोड कर दिया है। जैसे लोड करते हैं अचानक से सभी एकदम नॉर्मल हो जाता है, यानी कि उसके सामने उसका दोस्त आ जाता है। सांगसू आकर कहती कि हे जुमिन, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, यानी कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। और तभी उसे देखते हुए तो जुमिन एकदम से खुश हो जाता है और कहने लगता है कि सांगसू तुम सचमुच मौत से वापस आ गए हो। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसने अभी टाइम को टर्न ऑन कर दी है और हमारा यूनिफॉर्म भी अभी हमारे पास वापस आ चुके हैं। और इधर सीओ कहने लेती है कि जुमिन, यहाँ पर सिर्फ तुम ही अकेले एक पर्सन हो जो कि मुझे अभी यहाँ पर समझ सकते हो। और तभी अचानक से ये लड़का सांगसू उसे बताने लेती कि हे जिमिन, देखो मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। और वो लड़की कहती है कि तुम मुझे समझ सकते हो, है ना, यू अंडरस्टैंड राइट। और यहाँ पर ये जो लड़का है उसे दिखाने लगता है कि मैं तुम्हें इसका एक झलक दिखाना चाहता हूँ, हालांकि ये एक बहुत बड़ा किताब है। और जूम इन इसी चीज को देखते हुए तो सोच रही दिस वाज इट, द रीजन यू मेड माई लाइफ ए लिविंग हेल, यानी कि तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, एक नरक बना दिया है। मतलब तुम अपना स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ऐसा वो जूम इन के साथ करते हैं, यानी कि जूम इन जो पसंद नहीं करता है और वो उसी काम को करवाता है। और जुमिन इसी चीज से जो है भागने लगता है, वो किताब नहीं पढ़ना चाहता है। तभी वो भागते भागते सोचने लगते कि वेट अ मिनट, स्ट्रेस रिलीज, यस दैट्स इट, यानी कि जिमिन को अभी कुछ आइडिया हो गया है कि उसने हर एक चीज को, जो कुछ भी वो काम कर रही है वो उसकी मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मूड कब कैसा होता है और तब वैसे ही वो रिएक्शन करता है। वो सोच रही थी कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू हर फिजिकली, यानी कि वो फिजिकली तो वो उसको कुछ नहीं कर सकता है, बट इफ आई कैन चेंज हर मूड देन आई कैन स्टॉप हर फ्रॉम टॉर्चरिंग मी, यानी कि वो उसे रोक सकता है उसे टॉर्चर करने से। वो उसकी टेम्पर को फिक्स करने की अभी कोशिश करता है until I get my family back, जब तक ना वो फैमिली अपना वापस पा लेते हैं। तो फिर वो सोचने लगती है कि अभी मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या मुझे उसके साथ बातें करना चाहिए, लेकिन स्टिल ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरियस होगा अगर उसको इस बारे में पता चल जाता है कि जिमिन अभी उसे देख सकता है।
तो जमीन यही सोच रहे थे कि क्या यहाँ पर कोई और एक तरीका है जिस तरीके के माध्यम से मैं उसे ये दिखा सकता हूँ कि मैं उसे एक मैसेज डिलीवर कर सकता हूँ कि मैं उसे देख सकता हूँ। मतलब वो डायरेक्ट नहीं कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसे समझाना चाहते हैं कि वो उसे देख सकते हैं। तभी ग्राउंड में कुछ लड़के लोग खेल रहा था और उसी जगह पर उस लड़के को देख पाते हैं कुछ समय पहले जो जुमिन के साथ बुली किया था। वो सीधा उस लड़के के वहां पर चले जाता है और यहाँ पर सीओ तो जुमिन को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और इधर जुमिन मन ही मन सोचने लगता है कि अगर यहाँ पर मेरा वर्ड काम नहीं कर रहा है तो फिर मैं यहाँ पर अपनी एक्शन से उसे समझाना चाहता हूँ। वो सीधा मार्ट की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर लड़के लोग फुटबॉल को खेल रहे थे। अचानक से जुमिन जाते हुए उस लड़के को जोरदार का एक पंच मार देता है। सभी लोग कहने लगते हैं कि जुमिन तुम ये क्या कर रहे हो, कोई उन लोगों को रोको। और इसी चीज को सीओ भी देखते हुए शौक में आ जाते हैं कि आखिरकार वो वहां पर क्या कर रहा है। और जुमिन का दोस्त भी शौक में आ जाता है। जुमिन जब इस लड़के को मारता है ये लड़का भी उसे मारता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा बढ़िया घटिया आइडिया है जुमिन। और जुमिन इधर अपने हाथों से दोबारा से उसकी आंखों पर मारता है। उस लड़के का आंख में लगता है वो दोनों फाइट करता है। और इधर जुमिन चिल्ला हुआ कहने लगता है अपनी इस घटिया सा जिंदगी के लिए मेरे साथ मुझे ब्लेम करता है तू, और तुरा हिम्मत है तो तू मेरे साथ फाइट बैक कर। अगर लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं तो फिर तुम अपना पेन को उठाओ और उन लोगों की आंखों पर जाके मारो। शो देम दैट्स यू आर नॉट द बी मेस विद देम। मतलब तुम ऐसा कोई नहीं हो जिसके साथ वो लोग खिलवाड़ कर सके। और जुमिन के जो दोस्त है सांगसू पार्क, वो इन सारी चीजों को देखते वो शौक में आ जाता है कि जुमिन मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मेरे लिए लड़ रहे हो। और इसी चीज को सीओ भी देखने लगती है। वो सोच लेती है कि वो किस चीज के वजह से वो इतनी तक गुस्से में आ गया है। तभी उसे सीओ को याद आता है कि कुछ समय पहले यही जो लड़का है उसे बुली किया था, यानी कि जानबूझकर वो पैर रखा था और वो लड़का गिर गया था और उसका पानी सारा जुमिन के ऊपर गिर गया था। सीओ को इस बात के बारे में समझ आता है। वो सोचती क्या वो सचमुच अपना रेवेंज ले रहा है। और हम लोग देख पाते हैं कि जुमिन भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो गाइस हमें थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट का प्रीव्यू यहाँ पर दिखाया जाता है। तो जुमिन जब यहाँ पर घर पे सो रहा था, सीओ इधर इस चीज को देखती है और कहती है कि यस जुमिन तुम आज अच्छे से सो जाओ कहते हुए उसे स्लाइड कर देते हैं। और स्लाइड कर देते हुए ये बताने लगती है कि कल मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। और वहां पर वो क्लिक कर देते हैं और तभी वहां से सीधे सीन शिफ्ट होते हैं। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुमिन और उसी लड़के को, यानी इस लड़के का नाम है गिडोंग, उसे प्रिंसिपल के पास लेकर आ जाते हैं। वहां पर आते ही वो बताता है कि आई स्वेयर कि उसने ये शुरू किया है। वहां पर दूसरे लोग भी थे, उन लोगों ने भी इस चीज को देखा था। आई वाज जस्ट प्लेइंग स्कूटर एंड सडनली ये जो कमीना है वो मेरे सामने कूद गए। टीचर उसकी बात को सुनता हुआ उसे डांटने लगता है, कहते कि हे मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम अपनी जबान को संभालो एंड दैट्स इनफ फॉर योर स्टोरी। ठीक है, तुम्हारी तरफ से ये जो स्टोरी है अभी खत्म हो गया है। और फिर वो जुमिन को बताएंगे नाउ जुमिन आई नो कि तुम एग्जाम्पल के रूप मतलब तुम्हारे जैसे एक इतनी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये चीज सच निकलता है तो फिर यहाँ पर तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इट्स ऑल ट्रू। वो चिल्लाता है गिडोंग की ये सब कुछ एकदम झूठ नहीं है, ठीक है, मतलब ये सब कुछ ट्रू है। मिस कहने लगती है कि क्या। अभी वो गिडोंग बदले कि आपने देखा कि इस कमीने ने कैसे ये एडमिट किया कि इस कमीने ने मुझे सबसे पहले पंच मारा है, बट ही लेफ्ट आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तभी जुमिन ये कहता है, यानी कि जुमिन ही कहता है कि इसने पहला पार्ट वाला जो स्टोरी है इसने अभी इस चीज को स्किप कर दिया है। तो वो ये कहने लगता है जुमिन की गिडोंग जो है वो दूसरे लड़कों को भी बुली करता है। एकदम से जुमिन उसे बता देता है मिस को कि आज सुबह ही जो है सांगसू वो हॉलवे को क्लीनिंग कर रहा था, लेकिन गिडोंग ने जानबूझकर उसकी पैर में टक्कर मार दी। ना केवल सिर्फ यहाँ पर सांगसू ही गिर गया बल्कि इस चीज से मैं भी इफेक्टेड हुआ हूँ। सो आई थॉट ही डिजर्व टू बी ए थॉट मेड लेसन, यानी कि मुझे ये लगा कि उसे एक सबक सिखाना चाहिए। आप यहाँ पर सांगसू से और दूसरे से भी पूछ सकते हैं, वो लोग भी उस समय वही पर थे। इस बात को सुनता हुआ गिडोंग कहते कि हे गो टू हेल, तुम यहाँ पर चीजों को ऐसे मिसअप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। लेकिन मिस तभी अचानक से उसे रोक देती है और कहती कि इनफ गिडोंग अभी बहुत हो गया है। तो तभी यहाँ पर मतलब जुमिन कहने लगता है कि कम ऑन यार, तुम यूजुअली ये चीज एग्जैक्ट आज जो किए हो, यूजुअली तुम इन सारी चीजों को करते आते आ रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हें ये चीज अनफेयर क्यों लगता है? तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम जो चीज रेगुलर बेसिस पे करते हो वो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन अगर एक दिन वो चीज तुम्हारे साथ हो जाता है तो तुम्हें ये गलत लगता है? ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी मिस कहने लगती है कि स्टिल जुमिन देखो, वायलेंस बिल्कुल भी आंसर नहीं होते हैं। तभी जुमिन ये कहता है कि आप तो इस बात से जानते हैं, मतलब आप इस बात को जानती हैं कि मैं इस कंट्री में मेरा जो ग्रेड है, मैं उस ग्रेड के अनुसार मैं इस कंट्री में टॉप 2 वाला पर्सन स्टूडेंट हूँ।
मेरा जो है आगे जाकर एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर होने वाले है, बट विल द स्कूल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ माई ग्रेड स्लिप बिकॉज ऑफ ए लो लाइफ लाइक हिम। यानी कि इसके जैसा लड़के की वजह से अगर मेरा ग्रेड डाउन हो जाता है तो फिर क्या स्कूल इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या आप बिल्कुल भी ये चीज चाहेंगे कि एकदम न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन पे ये आ जाते हैं, एक टॉल एंड हैंडसम लड़का स्कूल की जिसे जो है स्कूल में बुली किया जाता है, उसके इसी वजह से ग्रेड डाउन हो जाता है और स्कूल इस चीज से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और उसकी बात को सुन तो वह इधर गिडोंग मरियम सोच रही थी कि ये कमीना जो है सिमलेसली ऐसा बातें कैसे कह सकते हैं। और फिर मिस उसकी बात को सुनते हुआ कहने लगती है कि सचमुच तुमने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट के बारे में बात किया है। और गिडोंग भी मिस की बात को सुनते हुए एकदम से हैरान हो जाते हैं। और तभी मिस फिर बता दे कि ठीक है गिडोंग, मैं इस बार तुम्हें जाने दे रही हूँ, अगर दोबारा से मैं इस चीज के बारे में कोई भी कंप्लेन सुनती हूँ तो फिर मैं सीधा तुम्हें जो है स्कूल से एक्सपेल कर दूंगी, ठीक है? तभी गिडोंग इस बात को सुनते वेट मिस, अब ये क्या बात करे, जस्ट अब मेरे बारे में बात करे लेकिन इसके बारे में क्या, ये तो बहुत ज्यादा अनफेयर हुआ ना। और तभी इस बात को सुनता हुआ जुमिन कहता है ये इसी वजह से क्योंकि तुम इस दुनिया पे रूल नहीं करते हो गिडोंग, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग कोई जंगल पर नहीं रहते हैं। और यहाँ पर इस सिविलाइज सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और फिर तुम्हारे जैसे लोगों को सिमिलरली अवॉइड करते हैं। डू यू गेट इट नाउ? क्या तुम्हें अभी ये बात समझ में आया? इस बात को सुनते हुआ गिडम एकदम से गुस्से में आ जाता है और एकदम क्लासरूम के अंदर से बाहर आ जाता है प्रिंसिपल रूम के से और कहने लगता है कि हाँ मैं आज से बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा। और तभी इधर प्रिंसिपल बताने लगती है जुमिन तुम भी अभी तुम भी जा सकते हो, डिसमिस, यू आर डिसमिस एज वेल, अभी जाओ जाके स्टडी करो और स्कूल को प्राउड महसूस करवाओ। जुमिन कहने लगते कि यस मैम। और जुमिन ये कहते हुए जब बाहर आने लगते हैं तभी वो अकेले में ये कहता है यहाँ पर लोग जो है अपनी पोजीशन को बिल्कुल आसानी से पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं इवन एट दिस साइन ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि अगर तुम कोई ऐसे बात करते हो जो कि बहुत ज्यादा रीजनेबल हो और बहुत ज्यादा दम के साथ बोल रहे हो तो ये बात तुम किसी के भी मुंह को बंद करवा सकते हो। तुम अगर पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा शानदार तरीके से यानी कि बहुत ज्यादा आसान तरीके से यहाँ पर खेलते हो तो फिर तुम यहाँ पर किसी के ऊपर भी रूल कर सकते हो, एक बॉस बन सकते हो। गॉट दैट सीईओ। यानी कि ये सब कुछ चीज वो सीईओ को समझाने लगता है और सीईओ भी इन सारे चीजों को देखते हुए एकदम से शॉक रह जाते हैं। तो गाइस आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम लोग यही तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, इस मनहवा को मैं कंटिन्यू करूंगा। और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कमेंट करके भी बताना कि मुझे कौन सा मनहवा करना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि सभी लोगों को सब हर प्रकार का मनहवा पसंद नहीं आता है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और मैं बैक टू बैक अभी वीडियो डालूंगा तो तैयार रहना, ठीक है, पॉपकॉर्न लेकर। और हो सके तो प्लीज यार कभी कभी सुपर थैंक्स, मेंबरशिप कुछ भी ज्वाइन कर लेना ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे, ठीक है। तो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।